हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सचान आज फिर से हाजिर हूँ एक लीडरशिप की नई लर्निंग लेकर। हम लोग लीडरशिप प्रिंसिपल समझ रहे थे। वी हैव कवर्ड 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप. दिस इज द 5th प्रिंसिपल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड मोस्ट ऑफ अस फॉरगेट अबाउट इट व्हेनेवर हमें ऐसा लगता है कि अब तो मैं सीनियर हो गया हूँ और काम तो ऐसे ही चल रहा था, सारा मुझे मेरे मैनेजमेंट ने या मुझे मेरी सोसाइटी ने एक लेवल पे ला के बिठा दिया है, अब तो ठीक है, अब ये लोग करते रहेंगे। दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। लोग हमेशा उनके साथ जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें एक्शंस नज़र आते हैं, जहाँ पे उम्मीदें दिखती हैं और जहाँ पे लगता है कुछ नया होने वाला है। हो सकता है आज आप एक नई पोजीशन पर पहुँच गए हो, लेकिन बहुत दिन तक आप उस पर कंटिन्यू नहीं रह पाओगे। मे बी विद टाइटल यू कैन, लेकिन जो एक लोगों का सपोर्ट मिलता है, जो आपको एक लीडरशिप पोजीशन देता है, वो आप बहुत दिनों तक नहीं रख पाओगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू कीप द मोमेंटम गोइंग, राइट? यू हैव टू टेक दोज बोल्ड एक्शंस जिससे कि लोग आपके साथ जुड़े रहें। यू हैव टू टेक वेरी फ्रिक्वेंट एक्शंस। एग्जाम्पल देखना चाहते हो या समझना चाहते हो आप लोग? मोदी जी को देख लो। लुक एट योर करेंट गवर्नमेंट, राइट? इन लास्ट 1 ईयर सो मैनी डिसीजंस हैव बीन टेकन कि लोग अब तो ये सोचने लगे, अच्छा पता नहीं अगले हफ्ते क्या होने वाला है। ये कई बार ये भी लगता है लोगों को कि ये तो हो ही नहीं सकता था, ये हो गया, तो मतलब कुछ उम्मीद और बना सकते हैं, कुछ अच्छा और भी हो सकता है, बुरा हो सकता है, डजंट मैटर अच्छा है बुरा है, लेकिन द डिसीजंस विच आर कमिंग, राइट, इट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ मोमेंटम इन द पीपल हु एटलीस्ट लाइक्स दोज आइडियाज। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो या लोगों को हर चीज़ अच्छी लगेगी। यू मे फाइंड, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको हर आपका एक्शन अच्छा लगेगा। कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, लेकिन हमें हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो हमारा मेजर टीम चाहती है, व्हाट कीप देम मोटिवेटेड, है ना? जिस तरह के एक्शंस उनको चाहिए, वी शुड कंटिन्यू डू इट, राइट? मैं अपनी टीम का एग्जांपल लेता हूँ। हमें पता है कि इफ़ वी वांट आवर टीम to be engaged and motivated or continuously doing something, yeah, they want to do different kind of work or new kind of work. So what we usually do कि हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कैसे हम नया काम लेके आए, कैसे हम लोगों को इंगेज रखें, कैसे कुछ एक नई सोच उनके जहन में डालने की ज़रूरत है और उस सोच को सपोर्ट करने के लिए वो आपके साथ खड़े हैं। तो हमारे साथ जो पैसन होता है ना लोगों का कि मुझे क्या करना है या मुझे क्या चाहिए, अगर वो आप पैसन वाली चीज़ें उनके सामने ला के खड़ी कर दोगे ना, उनको दिखा दोगे वो ड्रीम्स दैट ओके दे कैन अचीव इट, और व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, राइट? बाकी कंपनीज़ में या बाकी दुनिया में या बाकी सिटीज़ में लोग ऐसे ही काम करते हैं, या ये एक नई चीज़ आई है। जैसे ही आप उस नई चीज़ को दिखाते हो ना, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल विल ज्वाइन। हाँ, और कुछ लोग जो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो हो सकता है इनिशियली आपका लगे कि आपका विरोध कर रहे हैं या आपके अगेंस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ग्रेजुअली दे विल बी पार्ट ऑफ इट। एक एग्जांपल है बहुत अच्छा सा आपके समझने के लिए। देखो, अगर ट्रेन है, एक ट्रेन अगर वो जब तेज़ स्पीड में चल रही होती है ना, व्हेन इट इज़ इन फुल स्पीड लाइक 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर्स, उस समय आप उसके सामने अगर कोई एक बड़ी सी दीवार भी खड़ी कर दोगे ना, इट हैज़ द करेज टू ब्रेक इट ऑफ। उसमें इतना पावर है, इतना मोमेंटम से वो चल रही है कि आगे कुछ भी आएगा ना, दैट विल बी ब्रेक डाउन। लेकिन जब ट्रेन खड़ी हो तो उसके नीचे अगर आप एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा रख देंगे ना, तो भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। दैट्स द डिफरेंस ऑफ हैविंग मोमेंटम और नॉट हैविंग। तो इसलिए अगर आप मोमेंटम रखेंगे, क्विक एक्शंस लेंगे और उन पर इंश्योर करेंगे कि येस वी नीड टू फॉलो दोज, राइट? जो लोग आपके साथ नहीं थे, ग्रेजुअली वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। देखिए, मोमेंटम तो लाना पड़ेगा। मोमेंटम के लिए आपको मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे, राइट? मुद्दे हमेशा वैसे लेके आने, वो कॉज ढूंढने जो कि आपकी टीम को या आपके साथ जुड़े हुए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको पॉजिटिवली इम्पैक्ट। जिस दिन आप ऐसे मुद्दे ढूंढ लोगे, आपकी पॉपुलेशन आपके साथ होगी और आपको ये इंश्योर करना है कि उन मुद्दों पे ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करके आगे बढ़ो। जितना ज़्यादा मोमेंटम आप लेके आओगे, जितनी जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को फिनिश कराना चाहोगे, यू विल फाइंड दैट पीपल विल बी फोकस्ड देन। हो सकता है इनिशियली आपको जो बोल्ड डिसीजंस हैं वो लेने में चैलेंज आएगा, आपको लगेगा कि ये
बहुत से लोग इससे नाराज़ हो जा रहे हैं, या लोगों को लगता है मैं इसमें ये एक्शन लेने में फ़ेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों रुकना मत। आप अगर रुक गए तो प्रॉब्लम और बड़ी है। यू विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए लीडर एनी मोर। हो सकता है आप आगे बढ़ो तो कुछ लोगों को साथ लेके जाओगे, और आगे नहीं बढ़े तो आपके साथ कोई भी नहीं होगा। अगर हम ये मान लेते हैं ना कि ठीक है, इससे कम से कम इतने लोग खुश हैं क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, तो दोस्तों ये ऐसा मत समझना। क्योंकि जब आप कुछ दिनों तक डिसीजंस नहीं लोगे तो जो लोग आपको आज डिसीजन देने से रोक रहे थे ना, कल को वो भी यही बोलेंगे, यार आप तो कुछ नया तो आपने कुछ किया नहीं, राइट? यू आर नॉट एबल टू टेक एनी सच डिसीजंस विच मे इम्पैक्ट द एंटायर पीपल और द ग्रुप ऑफ पीपल विद हुम यू आर वर्किंग। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वो डिसीजंस लेते हो। आग लगाने की ज़रूरत है, वो आग जगाने की ज़रूरत है लोगों में। जिस दिन आपकी टीम और आपके लोगों में वो एक जज्बा आ गया कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, उस दिन आप सच में एक सक्सेस की नई सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। इसलिए हमेशा कोशिश यही करो कि कुछ नया देखो और उसे लेके आओ, उसको इम्प्लीमेंट करो। इसलिए कुछ ना कुछ तो होते रहना चाहिए, है ना? तो इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता हूँ और अपनी टीम में भी कहता हूँ कि लोगों की कुर्सी के नीचे आग लगी होनी चाहिए हमेशा। जब ऐसे ही आप कुर्सी के नीचे आग लगाने का मेरा मतलब है, द पर्सन शुड फील लाइक हाँ इग्नाइटेड, दैट ओके दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। ये कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप वो विज़न दिखाओ, आप वो एक्शंस लो, डरो मत। अगर आप डर गए तो प्रॉब्लम बड़ी है। हाँ, हो सकता है आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़े, बिकॉज व्हेन यू वांट टू गो अप यू मे नीड टू गिव अप समथिंग। कुछ चीज़ें या कुछ लोग हो सकता है आपसे छूट जाएं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप जितने अच्छे एक्शंस ले सकते हो जो कि आपकी कम्युनिटी, आपकी टीम के लिए हेल्पफुल हो, वो एक्शंस हमेशा लेते रहो। रुकना नहीं है, कीप दैट मोमेंटम गोइंग। वैसे आप लोग मूवीज़ और सीरियल्स तो देखते होंगे ना, उसमें भी देखा होगा जैसे महाभारत, रामायण ये सब आते थे, तो जब भी कोई युद्ध होना होता था ना, उससे पहले खूब ढोल नगाड़े बजते थे, शंख बजाए जाते थे। आपको पता है वो क्यों करते थे? इवन एक रिसेंट मूवी थी केसरी, रिसेंटली आई थी, वहाँ पे अगर आप देखो तो जो एक सीन था जहाँ पे अक्षय कुमार ढोल बजाने शुरू करते हैं अकेले, और जो सामने मुग़ल सेना थी उनके पास कुछ नहीं तो ऐसा लग रहा था कि सेना से ज़्यादा लोग ढोल बजाने वाले हैं। वाई दे कैरी दैट? बिकॉज दिस इज़ वॉट कीप देम एनर्जाइज्ड। उनको ऐसा लगता रहता है हाँ कुछ हो रहा है। एंड यू रिमेंबर ढोल बजाते हुए अक्षय कुमार ने अकेले ढोल इतनी देर तक बजाया थे। इवन आप जब मूवी देख रहे होते हैं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ ये तो मोमेंटम है, ये लड़ाई करनी चाहिए, राइट? एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ टू बी डन, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी दिखती है। आपको उस लेवल के मोमेंटम्स क्रिएट करना होता है। यू हैव टू टॉक अबाउट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। यू हैव टू गेट दैट थिंग इन टू हेड ऑफ एवरीबडी, राइट? जब भी बात करो उसको रिलेट करो उससे। सो लेट्स से अगर आप ये चाहते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है या एक नया प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है, तो उस प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जब भी मौका मिले, उसके बारे में बात करो, जिससे वो लोगों के हेड में आ जाए, लोगों से भूल ना पाए। दिस इज़ हाउ वी विल एबल टू जनरेट द मोमेंटम। क्योंकि जिस दिन आप ऐसा इतना मोमेंटम लेके आओगे ना, जो आपके साथ हैं वो तो साथ चलेंगे खुशी खुशी, और जो साथ नहीं हैं या तो वो साथ आ जाएंगे या उनके होश हो जाएंगे। So इसलिए guys, the fifth leadership principle is create the momentum in the team and continue taking bold decisions. सबका बस का नहीं होता और इसीलिए सब लीडर्स नहीं हैं। आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कई बार जो आपकी टीम को मोटिवेट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है। यू नीड टू इंश्योर दोज डिसीजंस आर बीइंग टेकन। और जो चीज़ें जैसे प्रोसेसेस या कुछ पॉलिसीज़ या कुछ लोग अगर लगता है कि दे आर कमिंग इन बिटवीन, यू मी नीड टू टेक देम ऑफ।
कुछ प्रोसेस आपको ट्विक करने पड़ेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को उस प्रोसेस में से रिमूव करना पड़े. दिस ऑल यू मे नीड टू डू इट, बट यू हैव टू गेट द बॉल रोलिंग. रुकने नहीं देना है दोस्तों. अगर आप रुक गए तो आपकी लीडरशिप लाइफ लाइन या लीडरशिप की जो पाइपलाइन है वो रुक जाएगी. तो दोस्तों इसीलिए बने रहिए मेरे साथ, बिकॉज अगर आपने लर्निंग बंद कर दी तो लीडरशिप की पाइपलाइन रुक जाएगी. मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज़ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर पाऊँ. लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे या कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे हम पिकअप करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें. उस सब्जेक्ट को मैं फॉर श्योर जितनी जल्दी हो सकेगा प्रेजेंट करूँगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करूँगा. Thank you very much. If you are really liking these learnings, don't forget to subscribe the channel and like the video. Thank you very much. Thanks for watching.